आखिरी ज़माने में कौन-सी शहर है कि जो कि बर्बाद होंगे? अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाता है कि वो कौन-सी सिटीज़ है, वो कौन-सा शहर है, वो कौन-से ममालिक हैं मौजूदा वक़्त में जो कि बर्बाद होंगे, राविश्ड होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, डिस्ट्रक्ट होंगे, डैमेज होंगे? किस तरीके से होंगे? क्या सिलसिला होगा? कहाँ-कहाँ पे होगा? कब-कब होगा? क्या वो होने वाला है, हो चुका है या होने को है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं इमाम की रोशनी में, इमाम की रिवायतों की रोशनी में मौला का क्या हुक्म है? मौला ने जो फरमा दिया वो होने को है या हो चुका है या होने वाला है? इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो के सब पहले बात برية وفي التوراة نجية وفي الإنجيل إيليا وفي الزبور أريا وفي القرآن عليا. आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कौन से शहर या कौन से ममालिक जो है वो आखिरी वक्त में बर्बाद होंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन से ममालिक जो है मोटा मोटा बताया था एक आउटलाइन मौला की रवायतों की रोशनी में कि वो बर्बाद होंगे या फिर वहां पर डिस्ट्रक्शन आएगा। लेकिन आज जो है वो हम लोग स्पेसिफिकली अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया है शहर के मुतालिक, एरियाज के मुतालिक या कौन कौन से बर्रे आजम है उसके मुतालिक हम उन सब पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं इस एहसास के साथ करते हैं कि वो आने वाला है। इसमें दो चीजें जो किताब है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो तलब करते हैं कि हवाला क्या है, तो किताब का नाम है क़यामत सुग़रा और ये काफी बहुत पुरानी किताब है और इसकी मुझे मतलब मौला का शुक्र है कि इंग्लिश कॉपी मिल गई ताकि मैं आप तक पैगाम जो है वो पहुंचा पाऊं। चलिए बात का आगाज करते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो मनाक़िब इब्ने शहार अशूब जो है वो रिवायत करते हैं कदाता से और सईद इब्ने मुहस्सब से। सईद इब्ने मुहस्सब जो है वो फरमाते हैं, यानी ये चेन ऑफ नरेशंस है और ये एंड होती है सईद इब्ने मुसय्यब से। और सईद इब्ने मुसय्यब कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन इमाम मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर ला क़ुव्वत परवरदिगार अल्लाह फ़ता ज़ुल्फ़िकार फरमाते हैं कि जब एक दफा पूछा गया कि वहां पर खुदा अमीरुल मोमिनीन जो है वो कुरान की चैप्टर नंबर 35 वर्स नंबर 24 को कोट करते हैं और उसके बाद अमीरुल मोमिनीन एक तवील और तूलानी खुतबा देते हैं, तवील और तूलानी आप कह लीजिए हमें नगीने देते हैं कि जो आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के वक्त के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो है अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि डिस्ट्रक्शन होंगी कुछ सिटीज के या कुछ शहर के या कुछ जगहों के डिस्ट्रक्शन जो है वो होंगे। उसमें मौला फरमाते हैं समरकंद। अच्छा, समरकंद जो है वो मौजूदा अगर आप देखें तो उज्बेकिस्तान में कशकदरिया है, समरकंद है या और भी इस तरीके के जो शहर है वो उज्बेकिस्तान में। तो पहला शहर है समरकंद, दूसरा है जज, तीसरा है ख्वारिज्म, चौथा इस्फहान और पांचवा है कूफा। ये 5 शहर जो हैं जिसमें आता है समरकंद, जज, ख्वारिज्म, इस्फहान और कूफा, ये 5 शहर जो हैं ये बर्बाद किए जाएंगे तुर्क के जरिए। अच्छा, तुर्क में रिवायतों में जो आप देखते हैं या फिर तुर्क को अगर आप स्टडी करें तो बहुत सारे हिस्टोरियंस या फिर जो रिवायत या फिर एंड टाइम्स की स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ तुर्क से मुराद तुर्की नहीं है, यहाँ तुर्क से मुराद रशियंस हैं, यानी कि रशियंस जो हैं वो बर्बाद करेंगे आपका समरकंद, जज, ख्वारिज्म, इस्फहान और कूफा, ये 5 शहर जो है वो रशिया बर्बाद करेगा। और आप देख सकते हैं कि अभी यूक्रेन और रशिया में एक टेंशन अराइज हुई है, काफी वक्त से अराइज हुआ है और वो कभी भी जो है वो आप समझिए एस्केलेट हो जाएगा और कॉन्कॉक्शन जो है वो एट पीक चली जाएगी। तो यहाँ पर मेरे मौला पहली चीज फरमाते हैं। मेरे मौला आगे फरमाते हैं कि हमदान और रे जो है वो बर्बाद किया जाएगा कज़वीन के लोगों के जरिए। कज़वीन के जो लोग हैं, अब आप यहाँ पर मैं नहीं जानता कज़वीन से क्या मुराद दी जाती है, शायद कोई स्पेशल तबका हो या कम्युनिटी हो या फिर कोई कंट्री हो या फिर कोई नेशन हो या कोई ग्रुप हो, मौला बेहतर जाने। लेकिन यहाँ पर आता है हमदान और रे जो है वो बर्बाद किया जाएगा कज़वीन के जरिए। अब आगे सुने, मौला फरमाते हैं तबरोसा, मदीना और पर्शियन गल्फ का जो एरिया है, जो पर्शियन गल्फ का एरिया है, मदीना है और तबरोसा है, वो बर्बाद होगा बीमारियों से और भुखमरी से। यानी कि मदीने की सरजमीन पे, तबरूसा की सरजमीन पे और पर्शियन गल्फ जो है वो बर्बाद होगा बीमारियों से और भुखमरी से। मौला आगे फरमाते कि जो मक्का है वो बर्बाद किया जाएगा इथोपिया के जरिए, यानी कि इथोपियंस जो होंगे वो बर्बाद करेंगे मक्का को। अब इसमें क्या आप समझ लीजिए अंदरूनी या फिर जो बातनी बात है, बातनी मायने वो हम नहीं जानते, लेकिन मौला जाहिरी तौर पे ये फरमाते हैं कि मदीना जो है वो बर्बाद किया जाएगा इथोपिया के जरिए। मौला आगे फरमाते हैं बसरा और बल्ख, ये 2 शहर हैं वो बर्बाद होंगे, बल्कि मौला कहते हैं गर्क हो जाएंगे, ड्राउन हो जाएंगे, बह जाएंगे, ढह जाएंगे। मौला यहाँ पर ये फरमाते। मौला आगे फरमाते सिंध जो है उसको सैक करेगा इंडिया, यानी कि इंडिया जो है वो सिंध को सैक करेगा। सिंध जो है वो मॉडर्न डे आप जानते हैं सिंध, जहां पर ये वाला आपका पाकिस्तान का कराची या फिर ये जो ममालिक, ये जो आपका एक रीजन है वो सिंध कहलाता था ना, तो ये जो है यहाँ पर आता है। उसके बाद जो है तिब्बत जो है वो बर्बाद किया जाएगा चाइना के जरिए और आमीर जो है
वो आगे बढ़ेंगी, ट्रैम्बल करेंगी। बदखशन, बदखशन कोई जगह है, बदखशन, सानी किरमान और कुछ हिस्से सीरिया के भी बर्बाद हो जाएंगे। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। मौला आगे फरमाते हैं यमन के मुतालिक कि यमन जो है वहां पर बहुत ज्यादा बिगड़े हुए या बिगड़ैल आप कह लीजिए हाकिम आ जाएंगे और उससे यमन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मौला आगे फरमाते हैं सिजिस्तान जो है और सीरिया का कुछ पार्ट जो है वो गैसेस से बर्बाद होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग गैसेस समझे तो क्या हम समझते हैं कि खराब आबो हवा, ग्लोबल वार्मिंग। मुमकिन है कि मौला यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 की बात कर रहे हो कि जब न्यूक्स फटे तो उसके बाद जो रिपरकशन होगा, उसके बाद जो पोस्ट न्यूक्स होगा कि गैसेस फैल जाएंगी, जहरीली हवा जो है वो पूरी फिजा में हो जाएगी। शायद मौला वहां पर उस तरह का कोई तस्करा कर रहे हैं, मुमकिन है, मतलब मौला बेहतर जानते हैं। फकत जो मैं यहाँ पर पढ़ के अक्स कर पा रहा हूँ वो आपके सामने में पेश खिदमत कर रहा हूँ। उसके मौला आगे फरमाते हैं कि सामान जो है वो बर्बाद होगा एपिडेमिक्स के जरिए, बीमारियों के जरिए सामान जो है वो बर्बाद होगा। लोकस्ट जिसे हम लोग टिड्डी कहते हैं, टिड्डियां जो है वो बर्बाद करेगी मर्फ की सरजमीन को। और सांप जो है वो हीरत कोई जगह है, हीरत में सांप का बहुत ज्यादा अटैक होगा और वहां पर लोग जो है या जो जानवर है या फिर जो चौपाए हैं वो सारे सर्पिट्स के जरिए जो है बहुत ज्यादा मारे जाएंगे। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं यानी कि सांप की बहुत ज्यादा तादाद होगी। फिर मौला नेशापोर के मुतालिक फरमाते हैं, नेशापोर जो है वो मौजूदा ईरान में, मौला फरमाते हैं नेशापोर जो है वो बर्बाद होगा। मौला आगे फरमाते हैं अजरबैजान जो है उसको आमीज बर्बाद कर देंगे और थंडरबोल्ट्स बर्बाद कर देंगे। तो अब यहाँ पर मुमकिन है, यहाँ पर दो हम नजरियात देख सकते हैं। थंडरबोल्ट से मुराद हो सकती है कि जो आसमान से बिजली गिर जाना, कुछ हो जाना, ये भी मतलब एक हमारा नजरिया हो सकता है। और जो दूसरा नजरिया है वो ये हो सकता है कि बॉम्बिंग, बॉम्बार्डमेंट, डिस्ट्रक्शन, न्यूक्स या फिर बड़े बड़े मिसाइल्स, ये सारी जो है चीजें गिराना और उससे निशापोर या निशापोर नहीं, यहाँ पर मुराद है अजरबैजान का बर्बाद होगा। क्योंकि अजरबैजान और अर्मीनिया की जंग जो है वो काफी डिकेड से चली आ रही है, टेंशन चल ही रहा है, बस वो किसी भी वक्त जो है वो एस्केलेट हो जाएगा और चीजें जो है वो हाथ से निकल जाएंगी। फिर नील जो है वो फट जाएगी। नील से मुराद यहाँ पर दरियाए नील है जो कि मिस्र में सबसे दुनिया की बड़ी नदी है। नील जो है वो फट जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, यहाँ पर ये जुमला आता है। बुखारा जो है वो पानी में गर्क हो जाएगा। बुखारा जहां पर आप जानते हैं ना, जो भी लोग बुखारी होते हैं वो बुखारा की सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। तो बुखारा जो है वो पानी में सबमर्ज हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा। मौला यहाँ पर ये फरमाते हैं। और मौला आखिरी जुमला फरमाते हैं कि बीमारियां सलाम और बगदाद को बर्बाद कर देगी। बगदाद जो है वो इराक का कैपिटल है, वहां का दारुल हुकूमत है। तो फिर आज का मौजूदा जो बगदाद है और सलाम जो है, ये दो शहर बर्बाद हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिवास्टेट हो जाएंगे। यहाँ पर ऐसी फैब्रिकेशन होगी, यहाँ पर ऐसा डैमेज होगा कि जिसकी वजह से बीमारियां पूरी शहर को बर्बाद कर देगी। बीमारी इतनी ज्यादा फैलेगी। आप लोग जान चुके हैं अभी कोविड के बाद से बायोलॉजिकल वेपन कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है, कितनी ज्यादा मैसिव तादाद में जाने ले सकता है, लोगों को अपनी जगह से मूव करने से रोक सकता है। कोविड एक ऐसी चीज थी, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। इमाम जाफर सलाम फरमाते हैं कि दो तरह की मौतें जो है वो इंसानों पे आज पड़ेंगी। कौन सी? एक लाल मौत, एक सफेद मौत। लाल मौत से मुराद है बीमारियां नहीं, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, बम्बार्डमेंट, वेपनरी, एम्यूनेशन, ये सारी चीजें जो है वो आपकी लाल मौत है। और सफेद मौत क्या है? बीमारियां, वबाएं, एपिडेमिक्स, लोकस्ट, वो सारे बायोलॉजिकल वेपन जो है वो सफेद बीमारियां। एक की आबादी मर जाएगी सफेद बीमारियों में, एक की आबादी मर जाएगी लाल बीमारियों में, फकत एक की आबादी बचेगी पूरी दुनिया की। तो ये चीज जो है वो हो नहीं चुकी है, होने को है। और इसी से मेरे मौला के आने के रास्ते हमार होंगे। अगर देखे आप अपने मौला से लॉ लगाए रखे, अपने मौला को आप फोकस में रखें, अपने मौला से आप कुर्बत अख्तियार करें, उनके पास जाए, उनको पास बुलाएं, उनके साथ बैठे, अपनी बात सुनाएं, उनकी बात सुने, उनसे हिदायत तलब करें। इस वक्त याद रखिए कि आप कोई भी धर्म गुरु, कोई भी शख्स जो है वो सीधी राह पे नहीं है। चाहे वो मौलाना हो, पंडित हो, फादर हो, पोप हो, इस वक्त सब अपने अपने में पड़े हुए हैं। और सबसे ज्यादा करप्ट इस वक्त जो है वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। तो आपको चाहिए कि आखिरी जमाने में नोमा बन जाओ। नोमा यानी कि सबके बारे में सब जानो, अपने बारे में कुछ ना बताओ। तो आपको ये लाजिम है, मैंडेट हुई है, बहुत ज्यादा ऑब्लिगेट हुई है कि मौला से मौला को मांगे। और याद रखिए कि वो इतने करीब है, अगर आप उनको बुलाएं। एक दफा बात हो रही थी मेरी एक अजीज दोस्त से, तो हमारी बात भी हो रही थी कि मौला, मतलब हम अपने लफ्जों में कह रहे हैं, मेरे मौला ये कहते हैं कि तू अपना कह के तो बात कर और फिर चाहे तो दिन को रात कर। तो फकत इतनी सी बात है कि तू अपना कह के तो, जता के तो देख कि ये मेरे मौला है। फिर तू देख कैसे तब्दीली होती है, कैसे चीजें चेंज होती है, कैसे पूरा सिनेरियो सिचुएशन जो है उसमें तब्दीली आ जाती है।
तुझे एहसास भी नहीं होगा मेरे मौला का कुर्बत इख्तियार करने पे। तू अर्श जो अर्श है उसका सफर करेगा फर्श से। तो ये ऐसा जिक्र है मेरे मौला का कि जिसमें जो जाकिर है वो परवान चढ़ने लगता है। तो याद रख, इस बात को बार बार रख, हजार बार रख कि वो आने वाला वो बहुत ज्यादा होता है। हो जाए इस बात पे बार हो जा, बार बार हो जा, लगातार हो जा कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाले। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।